आसमान में औरत ने अपनी बाईं टांग प्लेटफॉर्म से बाहर और सामान से भरा बैग गिरते वक्त सिग्नल टावर के एक उभरे हुए हिस्से पर फंस गया। अब जबकि कोई रास्ता बाकी ना रहा था, उसका पहला रद्दे अमल गुस्सा और झुंझलाहट था। लेकिन वो 10,000 मीटर की बुलंदी पर थे, जहां मोबाइल फोन पर सिग्नल का एक पॉइंट भी नहीं आ रहा था। इसी मायूसी के आलम में उसे एक अच्छा ख्याल आया। उसने अब अपने मोबाइल फोन पर एक पैगाम लिखना शुरू किया। उसने मालूमात लिखी, फिर अपना जूता उतारा और मोबाइल फोन उसके अंदर रख दिया। चंद लम्हों के गौर फिक्र के बाद उसने फैसला कुन अंदाज में अपने सीने का हिफाजती पैड निकाला और उसे भर्ती के मवाद के तौर पर जूते में ठूंस दिया, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मोबाइल फोन के लिए अंदर हिलने जुलने की जगह ना रहे। जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने इसे जोर से नीचे फेंक दिया। चूँकि हवा में कोई सिग्नल नहीं था और अब वो सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें इर्द गिर्द कोई इंसान नजर नहीं आया और उम्मीद तेजी से दम तोड़ती महसूस होने लगी। यहाँ तक कि उन्हें शक होने लगा कि पैगाम भेजा भी गया है या नहीं। लेकिन जब तक उम्मीद की एक किरण भी बाकी थी, वो हार मानने वाले ना थे। अब ये दोनों एक तवील जिद्दोजहद के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए काफी सामान हासिल करने की खातिर उन्होंने अपनी नजरें नीचे फंसे हुए बैग पर जमा दी। औरत ने हिफाजती रस्सी को मजबूती से खंबे की गिर्द बांधा और फिर एक झटके के साथ सीढ़ी पर खड़ी हो गई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी और फिर उसने फैसला कुन तौर पर सहारे के लिए पकड़े हुए दोनों हाथ छोड़ दिए। अगरचे वो पहले से तैयार थी, लेकिन तेजी से नीचे जाने की शिद्दत ने उसे तकलीफ से चीखने पर मजबूर कर दिया। अपनी जिस्म का तवाजुन दुरुस्त करने के बाद औरत ने टावर को पैरों की सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया और हिफाजती रस्सी को पकड़कर नीचे की तरफ बढ़ने लगी। दर हकीकत वो ज़हनी तौर पर तैयार थी, लेकिन ये मकाम फिर भी इस औरत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ तक कि जब उसने देखा कि हदफ महज एक कदम दूर है तो उसके दिल का खौफ कुछ कम हुआ। वक्त की तंगी के बाइस औरत ने जल्दी से हाथ बढ़ाया ताकि नीचे गिरा हुआ बैग उठा सके, लेकिन वो अपने जिस्म को जिस तरह भी हरकत देती, हमेशा थोड़ा सा फासला रह जाता। मजबूरन उसे पहले दस्तबरदार होना पड़ा, क्योंकि अगर वो अभी वापस चली जाती तो उनकी तमाम मेहनत रायगा जाती। चुनाचे उस औरत ने एक जुआ खेलने का फैसला बिल्कुल करीब देखकर उसके पास कोई और चारा न था। उसने अपने पाँव से धक्का दिया, जिससे उसकी झूलने की हद बढ़ती गई। फिर कमर की पूरी ताकत लगाई और दोनों हाथों को बैक वक्त आगे बढ़ाया। आखिरकार वो बखैर आफियत लोहे की प्लेट पर उतरने में कामयाब हो गई। जब उसके औसान बहाल हुए तो उसने लाशऊरी तौर पर नीचे की तरफ झांका। जमीन से इतनी बुलंदी पर चढ़ने का रास्ता बिल्कुल सपाट था, जिसका मतलब ये था कि उन दोनों के लिए पुराने रास्ते से वापस जाना अब नामुमकिन हो चुका था। अगरचे उसने इस इम्कान के बारे में सोचा था, लेकिन उसे अपनी आंखों से देखना एक अलग ही एहसास था। ताहम सामने मौजूद सामान से भरी बैग ने उसे एक गुना इत्मीनान बख्शा। इस वक्त उसे मालूम था कि उसकी अब तक की तमाम कोशिशें और मेहनत रायगान नहीं गई थी। उसने बैग में से पानी की बोतल निकाली और घट घट करके उसे मुंह में अंडेलना शुरू कर दिया, जबकि ऊपर मौजूद उसका साथी प्यास से निढाल सिर्फ अपना थूक निगल रहा था। अपनी हालत संभालने के बाद वो औरत जमीन पर बैठ गई और सोचने लगी कि वो जल्द अज जल्द ऊपर कैसे वापस जा सकती है, क्योंकि ऊपर उसकी सहेली शिद्दत से उसकी मुंतजिर थी। हिम्मत करके खड़े होने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने करीब मौजूद हिफाजती रस्सी को पकड़ने की कोशिश की। उस वक्त उसकी हर छोटी सी हरकत उसे चंद सेकंड में जमीन पर पहुंचा सकती थी। एक बार नाकामी के बाद उसे दूसरा तरीका सोचना पड़ा, लेकिन जल्द ही उसे एक कारआमद औजार मिल गया। उसने बैग को सेल्फी स्टिक के साथ बांधा और उसे ऊपर उठाया। इस बार की नाकामी ने उसे खौफजदा कर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बरकरार न रख सकी। ऊपर मौजूद उसके साथी ने ये देखकर हिफाजती रस्सी को मजबूती से थाम लिया और जोर लगाना शुरू कर दिया, जबकि नीचे मौजूद औरत भी उसकी हरकत के साथ ताउन कर रही थी। रस्सी को मजबूती से थामे वो मुसलसल ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो दरमियानी नुक्ता के करीब पहुंची, अचानक औरत मंजर सामने ना हो। खुशकिस्मती से वो सब नहीं हुआ जिसका उसे खदशा था। हुआ ये कि गिरने के उसी लम्हे में औरत ने हिफाजती रस्सी से बंधे बैग को थाम लिया था। अपनी सहेली को महफूज देखकर उसने सुकून का सांस लिया और फिर पहले वाले अमल को दोहराया। थोड़ी देर बाद आखिरकार वो औरत को टावर की चोटी पर खींच लाने में कामयाब हो गई। काफी देर से प्यासी सहेली ने अपनी सहेली को दिलासा देने से पहले ही बेताबी से पानी की बोतल उठाई और पीना शुरू कर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। बातचीत के जरिए उसे महसूस हुआ कि इस वक्त उसकी सहेली कितनी अजीब रूह की तरह लग रही है। यहाँ तक कि उसके चेहरे को देखकर उसे हकीकत को तस्लीम करना पड़ा। दर हकीकत ये सब कुछ उन मनाजिर का हिस्सा था जो उसने सदमे की वजह से अपनी जहन में तख्लीक किए थे, जबकि असल सूरत हाल ये थी कि वो औरत नीचे गिरने के उसी लम्हे में मर चुकी थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथी ने जद्दोजहद तुर्क कर दी है। यहाँ तक कि अगले दिन बेहोशी में डूबा हुआ वो शख्स तमाम मुर्दार खोर परिंदों का हदफ बन गया। लेकिन ऐन उसी वक्त एक बड़े हाथ ने उस पर हमला करने वाले गध को अचानक पकड़ लिया। हजारों फुट की बुलंदी पर उन दोनों के दरमियान जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उसे मार डाला और उसके गोश्त और खून से अपनी खत्म होती हुई तवानाई को बहाल करने के बाद उसने नाउमीदी के आलम में एक आखिरी
आखिरी दाव खेलने का फैसला किया। हिफाजती रस्सी के सहारे वो अपनी सहेली की लाश के पास पहुंची। गमगीन होने सहेली का जूता उतार कर फोन उसके अंदर डाल दिया। फोन को जमीन पर बहफाजत पहुंचाने और उसे टूटने से बचाने के लिए उसने वो जूता लाश के जख्म वाली जगह में पेवस्त कर दिया और फिर लाश को नीचे धक्का दे दिया। चूंकि ऊपर सिग्नल नहीं थे, इसलिए वो सिर्फ यही तदबीर कर सकती थी। अब वो सिर्फ इंतजार ही कर सकती थी। कुछ ही देर बाद सिग्नल टावर के नीचे बचाव करने वालों का हुजूम जमा हो गया। फिल्म के इख्तिताम पर निजात पाने वाली बेटी अपने बाप के गले लगकर ज़ारो क़तार रोने लगी।